तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि देखो पाई नेटवर्क के जो अनलॉक्स हो रहे हैं पाई, वह प्राइस पर कितना इफेक्ट करेंगे और क्या यहां पर प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा नहीं होगा, हम ये सब चीजें बात करने वाले हैं। और अनलॉक बेसिकली वो हो कैसे रहे हैं, इस चीज का भी आप लोगों के साथ में डिटेल शेयर करने वाला हूं। पाई नेटवर्क के द्वारा क्या अपडेट है नया कुछ, वो भी हम चेक करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं लगातार आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स जो है देता रहता हूं पाई नेटवर्क से रिलेटेड। और जिस भी भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाना, क्योंकि आप लोग बहुत सारे अपडेट्स ऐसे ही मिस कर देते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके आ जाता हूं और दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर इसका प्राइस अब क्या चल रहा है। तो देखो यहाँ पर अभी भी ये जो है काफी अच्छे तरीके से रेजिस्ट कर रहा है और यहाँ पर 0.65 पे ये जो है रेजिस्ट करके बैठा है। और इसका कारण मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि मार्केट में जो है हलचल मच रही है। जैसे मैंने कल बताया आप लोगों को कि यहाँ पर 17 मिलियन से ज्यादा एक सिंगल वॉलेट में पाई पाया गया। फिर उसके बाद हमने देखा OKX के ऊपर से जो है 7 मिलियन से ज्यादा पाई गायब कर दिया गया। फिर उससे पहले 9.1 मिलियन का भी यहाँ पर जो है डाटा हमें देखने को मिला कि एक्सचेंजेस से पाई जो है उड़ गए, मतलब उड़ गए कहीं और वॉलेट में शिफ्ट हो गए बेसिकली। तो यहाँ पर अब ये भी एक संकेत मिल रहा है कि वेल्स पाई नेटवर्क को लोड कर रहे हैं, मतलब पाई नेटवर्क को जमा करके रख रहे हैं। उनकी नजर में यह है कि पाई नेटवर्क जो है वह इन फ्यूचर बूस्ट कर सकता है और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे सकता है। तो देखो अभी मैं खैर वैसा नहीं कहूंगा, लेकिन जो संकेत मार्केट में दिखे हैं उसको लेके यहाँ पर जो है 0.65 ये चला गया है। और अगर सही में यह जो है वेल्स का संकेत है और सही में यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है, तो हमें एक वीक के अंदर इसका प्राइस जो है वो अप जाता हुआ दिखेगा। और दोस्तों यही नहीं, अभी जो है मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो गया है क्रिप्टो करेंसी का। अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर, तो आप लोगों को मैं बाइनेंस पे लेके आ गया और यहाँ पर देखो, तो अब बिटकॉइन जो है $92,000 पे चला गया है। $90,000 जो है वो क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब मार्केट जो है अब यहाँ पर स्टेबल तरीके से चलने लग गया है। और ये तो भाई एक कहने वाली बात है, बिटकॉइन कितना भी गिरे, लेकिन ये अब जो है 1 लाख के करीब आके जो है बैठ ही रहा है। लोग सोच रहे थे कि भाई बिटकॉइन गिर के 20-30 हजार हो जाएगा। इतने बड़े बड़े ट्रेड वॉर्स हुए, इतने बड़े बड़े जो है यहाँ पर ट्रंप ने डिसीजन लिए, उसके बावजूद भी आज जो है 92,000 पे यार बैठा हुआ है। और यहाँ पर अगर प्रेडिक्शन की माने तो 2025 में इसको 2 लाख टच करने की भी यहाँ पर बात चल रही है। प्रेडिक्शन तो पाई को लेके भी चल रही है कि भाई ये जो है एट द ईयर एंड यहाँ पर $3 से लेके $5 तक बैठ सकता है। बट वही है कि पाई नेटवर्क को भी थोड़ा सा अपने आप में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर मई में 14 से लेके 16 मई को यहाँ पर 2025 सेंसस 2025 जो है वो कॉइनडेस्क के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये क्रिप्टो का बहुत बड़ा इवेंट है। मैंने इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो में बताया है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग मिस मत किए करो दोस्तों। अगर मैं कुछ बताता हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, फिर मिस कर देते हो, फिर कमेंट करते हो कि भाई ये ऐसा क्यों है और वो ऐसा क्यों है, तो मेक श्योर करो दोस्तों आप लोग मेरे को रेगुलरली जो है फॉलो करते रहो। और उसमें जो है यहाँ पर पाई नेटवर्क भी पार्टिसिपेट करने वाला है उस इवेंट में। डॉक्टर निकोलस किकोलिस जो भी नाम है, थोड़ा सा अंग्रेजी वाला नाम है वो समझ लेना, निकोलस जो है भैया वो अब यहाँ पर बोलने वाला है और बोलेगा। प्लस में पाई नेटवर्क की टीम भी जाएगी, उसकी जो है वहां पर मीटअप होने वाली है उस इवेंट में। बड़े बड़े जो है लोगों के साथ में जरूर से ये कुछ ना कुछ यहाँ पर डील वगैरह भी साइन कर सकते हैं। और डील अगर साइन करते हैं, निकोलस का जो भाषण होता है उसमें अगर पॉजिटिविटी लगती है, तो ये हमें जो है 14 से लेकर 16 के बीच में इसके प्राइस में जंप देखने को मिलेगा। और ये भी पॉसिबल है कि ये $1 को क्रॉस करके यहाँ पर बैठ सकता है दोस्तों। अभी तो ये थोड़ा सा 15-20 दिन का यहाँ पर जो है गैप अभी निकलने वाला है। अभी आप लोगों को इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, बाकी तो मैं अपडेट करता ही रहूंगा। और अगर मैं पाई की कोर टीम के ऊपर आ जाता हूं और यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूं कि ट्विटर पे इनके द्वारा जो है क्या अपडेट दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आ गया इनके पेज पे और इनकी तरफ से अभी 4 घंटे पहले जब ये वीडियो बना रहा हूँ सुबह ही अपडेट आया हुआ है। इनका मोस्टली सुबह ही आता है अपडेट। तो ये अपडेट में इन्होंने क्या बताया है कि हेयर इज अपकमिंग मिनट माइग्रेशन बेस्ड ऑन नेटवर्क प्रायोरिटीज। और यहाँ पर अपकमिंग जो है मिनट माइग्रेशन जो है यहाँ पर आ रहा है
और ये वही है, उसको दोबारा से इन्होंने पेस्ट किया हुआ है। तो अपकमिंग जो है मेरिट बेस्ड ऑन नेटवर्क प्रायोरिटीज, देखो फर्स्ट अभी जो है कंप्लीट हो रहा है इनिशियल माइग्रेशन फॉर पाइनर्स। ये सोचो कितने ज्यादा स्लो है, मतलब कि अभी तक यह फर्स्ट माइग्रेशन को क्यू में लगा के बैठे हैं, जबकि ये ओपन नेटवर्क में ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं तभी इन लोगों को बोलता हूं कि भाई ये कछुए से भी ज्यादा स्लो है, और मेरे पास जो है मैसेज आते हैं कि भाई सेकंड माइग्रेशन कब होगा, क्या होगा। तो भाई देख लो, सेकंड माइग्रेशन छोड़ो, अभी तक तो ये जो है फर्स्ट माइग्रेशन को ही क्यू में लगा के बैठे हैं और कह रहे हैं कि भाई जो टोकोनॉमिक्स है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें टाइम लग रहा है। भाई एक काम करो, 2-4 साल बाद अपडेट करके और पहला जो है माइग्रेशन कंप्लीट करो यार। आपको फास्ट बनना है, आपको मार्केट में ग्रो करना है। ये अभी फर्स्ट माइग्रेशन पे स्टक करके बैठे हो, क्यू में है, फिर उसके बाद सेकंड माइग्रेशन जो है स्टार्ट होगा। देखो सेकंड माइग्रेशन जो है यहाँ पर रेफरल बोनसेस भी मिलने वाले हैं, और यहाँ पर ऑनगोइंग पीरियोडिक माइग्रेशंस भी होने वाले हैं उसके बाद में। तो यहाँ पर देखो रेफरल बोनसेस सेकंड माइग्रेशन में मिलेंगे। जो लोग सोच रहे थे कि भाई उनको जो है यहाँ पर रेफरल बोनसेस अभी फर्स्ट में ही मिल जाने वाले हैं, तो नहीं, ये जो है सेकंड में मिलने वाला है। प्लस में देखो अभी बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं। सुपर नोड जो बना रहे हैं बंदे, उनको कितना ये देंगे ये भी चीज क्लियर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अभी केवाईसी का भी इन्होंने डिटेल नहीं बताया कि जिन लोगों ने केवाईसी वैलिडेटर बनके यहाँ पर वर्क किया था उनको ये कितना देंगे और उनका रिवॉर्ड कब मिलेगा। तो काफी सारी चीजें अभी इनको कम्युनिटी को बतानी होंगी, तब जाके अभी मार्केट में थोड़ा सा और अच्छा चलेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर पिनेकल वेल्थ के बारे में, जो कि एक यूएसडीटी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर आप जो है ऐसे इस प्रकार से स्क्रीन पे आ जाओगे और आप देख सकते हो कि यह किस प्रकार से आपको बेनिफिट्स ऑफर करता है। तो अगर आप अपना यूएसडीटी स्टेक करते हो 12 से लेके 62% तक, तो ये आपको 20% तक का पर डे रिटर्न देता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो यहाँ पर 62 से लेके 212 यूएसडी तक, तो ये आपको 22% तक का पर डे रिटर्न यहाँ पर आपको देता है। और आप देख सकते हो इसके सारे के सारे प्लान जो है वह कैसे यहाँ पर काम करते हैं। और यहाँ से आप अपना वॉलेट भी रिचार्ज कर सकते हो दोस्तों। तो आपको अपने वॉलेट में ऐड करने के लिए सिर्फ रिचार्ज पे जाना है, और आप जिस भी वॉलेट को यूज करते हो वहां से यहाँ पर अपना अमाउंट डिपॉजिट करवा देना है। दोस्तों आपको अभी मैं लाइव करके दिखाना चाहता हूँ और दिखाने वाला हूँ। तो आप देखो यहाँ पर मैंने जो है करीब करीब $200 के करीब में जो है इन्वेस्ट कर दिया है इसके ऊपर। 24 घंटे में 44 यूएसडीटी यहाँ पर निकाल के देगा। 50 यूएसडीटी ऑलरेडी बना हुआ है। मैं आपको इसको अभी लाइव विड्रॉ करके दिखाता हूँ कि यह जो है कैसे काम करता है। तो आ गया मैं विड्रॉल वाले सेक्शन पे, और यहाँ पर आने के बाद मैं अपना TRC20 यहाँ पर जो है एड्रेस डाल देता हूँ। और TRC20 एड्रेस डालने के बाद मैं यहाँ पर $50 का अमाउंट यहाँ पर डाल लेता हूँ, और वही जो सिक्योरिटी पासवर्ड है आपने जब अकाउंट क्रिएशन के टाइम सेट किया था वही आपको डाल देना है। और आप जो है यहाँ पर डालने के बाद कन्फर्म पे क्लिक कर दोगे तो आपका पेमेंट एकदम क्लियर और कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये जो है अभी इनको अपने स्पीड और तेज करना पड़ेगा दोस्तों। इन्होंने बोला है कि हमने डबल कर दिया स्पीड, लेकिन देखो कम्युनिटी के हिसाब से मैं कमेंट पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या आपका जो है माइग्रेशन हो गया है या हो रहा है। काफी लोग 2-2 महीने से 3-3 महीने से 1-1 महीने से अटके हुए हैं। यहाँ पर मेरे को बता देना अगर आपका हो गया है तो कितना आप ऑलरेडी माइग्रेट कर चुके हो, कितना लॉक पाई है, कितना अनलॉक पाई है, ताकि हमें पता लगे एग्जैक्टली में कि भाई कम्युनिटी में एग्जैक्टली में क्या दिक्कत आ रही है और कम्युनिटी जो है हमारी कहाँ पे स्टैंड कर रही है। अब एक लोगों का सवाल होता है दोस्तों कि ये जो है बेसिकली अनलॉक्स हो रहे लगातार, तो इस वजह से तो प्राइस नहीं बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं एक आइडिया के हिसाब से, मान के चलो कि यहाँ पर मंथली 140 मिलियन अनलॉक हो रहे हैं पाई कॉइन्स, एक डाटा के हिसाब से जो लोग कह रहे हैं। तो उस हिसाब से एक साल में 1 बिलियन से ज्यादा यहाँ पर पाई जो है वह अनलॉक्ड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक ये भी कहा जा रहा है कि पाई नेटवर्क ऑलरेडी सर्कुलेटिंग सप्लाई में लॉक्ड पाई और अनलॉक्ड पाई मतलब अप्लाई कर चुका है। मतलब जब आप यहाँ पर आके देखोगे, ये देखो यहाँ पर, तो ये जो आप सर्कुलेटिंग सप्लाई देख रहे हो ना, थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है। ये जो आप सर्कुलेटिंग सप्लाई देख रहे हो 6.94 बिलियन की, इसमें लॉक्ड पाई भी शामिल है और जो अनलॉक हो रहे हैं वो भी यहाँ पर शामिल है। क्योंकि देखो मैं इसको काफी टाइम से फॉलो कर रहा था, अभी मार्च में ही बोला जा रहा था, मार्च के बाद से कि भाई रोज जो है 4 मिलियन के करीब में जो है यहाँ पर पाई अनलॉक होंगे। और उस हिसाब से अगर ये डाटा ऐसे चलता तो ये अब तक 7 बिलियन को क्रॉस कर चुका होता, सर्कुलेटिंग सप्लाई और ये सप्लाई
समझ रहे हो? अभी आप भी इस चीज को फॉलो करके देखना। चलो मैं मान लेता हूं ये कॉइन मार्केट कैप वाले थोड़ा लेट अपडेट कर रहे हो, बट कहने का मतलब ये है कि कितना भी लेट अपडेट कर रहे हैं, 7 दिन का गैप ले लेते हैं। वैसे तो इंस्टेंटली ये डाटा फैच करते हैं, लेकिन अगर 7 दिन का गैप ले लेते हैं तो भी हम पिछले महीने से और आपका देखें तो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं है अब तक। तो इसको 7 बिलियन को पार कर देना चाहिए था, पर फिर भी ये बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। पर इसका रेट जो है कम है, लेकिन ये बढ़ किस हिसाब से रहा है? अब जो नए पाई एक तरीके से माइन हो रहे हैं, ठीक है, लोगों को रिवॉर्ड के तौर पे कुछ चीजें मिल रही हैं, तो जब ये चीजें ऐड होंगी तो यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई तो बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन अब ये सर्कुलेटिंग सप्लाई उसके बेसिस पे नहीं बढ़ रहा है कि यहाँ पर पाई लॉक या अनलॉक्ड है, क्योंकि ये लॉक्ड वाले और अनलॉक्ड वाले दोनों ही यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं। मतलब अगर बढ़ भी रहा है तो वो ये सोच के नहीं बढ़ रहा है कि रोज इतने पाई अनलॉक हो रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझना कि रोज 4 मिलियन यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि एक डाटा के हिसाब से 4 मिलियन से ज्यादा पाई कॉइन्स अनलॉक हो रहे हैं, लेकिन ये रोज 4 मिलियन नहीं बढ़ेगा। अब कल अगर आप देखोगे तो 6.94 की जगह 98 होगा, फिर परसों जो है 7 मिलियन को क्रॉस कर जाएगा। तो ये उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा। अगर ये बढ़ भी रहा है तो रिवॉर्ड्स या जो एक्स्ट्रा पाई माइन हो रहे हैं उसके हिसाब से बढ़ रहा है। तो अगर आप लोग यह लेके चिंतित हो तो अभी आपको जिस हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया और यहाँ पर पाया है कि ये जो है ऑलरेडी सर्कुलेटिंग सप्लाई में इंक्लूडेड है। अब अगर प्राइस बढ़ेगा घटेगा तो और पाई जो माइन होंगे उनके बेसिस पे बढ़ेगा घटेगा, ये जो अपनी तरफ से ये अगर किसी को रिवॉर्ड देते हैं। लेकिन देखो ये भी चीज मैंने थोड़ा बहुत मार्केट रिसर्च करके ये बताया, हो सकता है कि मार्केट में चीजें फेक निकलती हो, लेकिन मोस्टली मैंने ये चीज खुद भी ऑब्जर्व करके देखा कि यार उस हिसाब से तो ये बढ़ नहीं रहा जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि अब तक यहाँ पर 100 समथिंग मिलियन जो है ये अनलॉक्ड होना चाहिए था। 140 मिलियन मंथली अनलॉक्ड होना चाहिए, तो 140 मिलियन एक महीने में बढ़ता तो यहाँ पर जो है ये अब तक 7 मिलियन के पार होता। अगर मैं इस यहाँ पर भी आता हूँ ना, देखो मैं कॉइन मार्केट कैप की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर आता हूँ यहाँ पर पाई ब्राउजर पे, ठीक है, और मैं इनके ब्लॉकचेन के डाटा को अगर देखने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा इनका ऐप स्लो है, और यहाँ पर मैं ब्लॉकचेन पे आया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ब्लॉकचेन के हिसाब से माइग्रेटेड माइनिंग जो है वो मैक्सिमम सप्लाई 100 बिलियन है, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है ये देखो यहाँ पर अभी ये है। तो इस हिसाब से अब कल अगर आप देखोगे ब्लॉकचेन का डाटा अपडेट होता रहता है, तो 4 मिलियन के हिसाब से रोज अनलॉक हो रहे पाई, तो ये 4 मिलियन की जगह अब 8 हो जाएगा, परसों जो है ये 7 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग भी एनालाइज करके देखो। मैंने एनालाइज किया, बढ़ तो रहा है बट उस रेट से नहीं बढ़ रहा है जिस हिसाब से ये कहा जा रहा है। तो ये हो सकता है कि माइनिंग वगैरह से, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने सर्कुलेटिंग सप्लाई और यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने लॉक्ड और अनलॉक्ड पाई इंक्लूड कर दिया है यहाँ पर, तो इस चीज को लेकर अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी दोस्तों आई होप आप लोगों के डाउट जो है वो क्लियर करता हूं मैं थोड़ा बहुत। देखो ऐसा तो नहीं है कि आई एम गॉड, मैं जो चीजें बताता हूँ सही बताता हूँ, थोड़ा बहुत जो मिस्टेक हो जाती है मैं वीडियो में आके बोल भी देता हूँ कि ये चीजें मिस्टेक हुई है, बट मैंने ये ऑब्जर्व किया। आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया जरूर मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में बता देना।